अगस्त का महीना था। साल था 1945। ड्यूरिंग द इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर II, जापान में स्थित इजो ओशिमा और मियाकेजिमा के बीचों बीच एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट जिसका नाम था मित्सुबिशी A6M0 एयरक्राफ्ट, जो अचानक से खो जाता है। इस एयरक्राफ्ट को चला रहे थे द एफ-विंग कमांडर शिरो कावामोतो, जो जापान से थे। ये बात तो शॉकिंग नहीं थी कि एयरक्राफ्ट खो गया था। एज यू ऑल नो कि वर्ल्ड वॉर II में कितने ही एयरक्राफ्ट लापता हो गए थे, पर शॉकिंग बात तो शिरो कावामोतो के लास्ट रिकॉर्डेड मैसेज में था, एंड दैट वाज Something is happening in the sky. The sky is opening up. साल 1940 और 1950 के बीच 5 से अधिक मिलिट्री वेसल्स गायब हो गए थे। जब कायदो मारो नंबर 5 इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया तो वो भी विदाउट एनी ट्रेसेस गुम गया। एंड कैन यू गेस द लोकेशन? जी हाँ, ये वही एरिया था जहाँ पर A6M0 मित्सुबिशी एयरक्राफ्ट गुम गया था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि कायदो मारो नंबर 5 इन्वेस्टिगेशन वेसल में 31 क्रू मेंबर्स थे। तो ऐसे सिचुएशन में एक मिलिट्री वेसल का बिना कोई सुराग छोड़े लापता हो जाना डज नॉट मेक एनी सेंस। और ऐसे ही न जाने कितने ही एयरक्राफ्ट मिलिट्री शिप्स खो चुके हैं, और वो भी इन ऑलमोस्ट परफेक्ट वेदर कंडीशन। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस जगह को दोनों गवर्नमेंट से और वहाँ के आम जनता से रिकग्नाइजेशन मिलने लगी। लोगों ने इस जगह को अलग अलग नामों से बुलाना शुरू कर दिया, जैसे कि डेविल्स ट्रायंगल, ड्रैगन्स ट्रायंगल और मोस्ट पॉपुलरली नोन एज डेविल सी। आफ्टर गेनिंग पॉपुलैरिटी, बहुत से लोगों ने इस जगह के बारे में पढ़ना, लिखना और रिसर्च करना शुरू कर दिया। 1975 में एक ऐसे ही मामले में इंटरेस्टेड एक मशहूर अमेरिकन ऑथर, रिसर्च लाइब्रेरियन और पायलट लैरी कास्ट, उन्हें दुनिया के बहुत सारे मशहूर अनएक्सप्लेन वंडर्स के बारे में रिसर्च करने की दिलचस्पी थी। लैरी कास्ट ने एक अपनी ही किताब पब्लिश की थी जिसका नाम था बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड, जिसमें उन्होंने द डेविल सी की मिस्ट्री को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की थी। तो आइए जानते हैं द डेविल सी का सच। डेविल सी तो डेंजरस है ही, पर उसमें भी सबसे डेंजरस पार्ट है मियोजिन शो, और उसके 10 माइल के अंदर आने वाला एरिया मियोजिन शो। इस नाम को याद रखिएगा, क्योंकि इसी की मदद से हम डेविल सी की मिस्ट्री को पता लगा सकते हैं। लैरी कास्ट ने जब रिसर्च की थी तो पता चला कि जो इन्वेस्टिगेशन शिप कायदो मारो नंबर 5, उस जहाज़ का बहुत समय के बाद बड़ी मुश्किल से मालबा सरकार को मिल गया था। और जब उस मालबे पर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि 2 शिप्स वेर wrecked बाय एन अंडरवाटर वोल्केनो, जिसका मतलब है कि पानी के अंदर मौजूद वोल्केनो की वजह से उस शिप की बुरी हालत हो गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक अंडर वाटर वोल्केनो की वजह से एक मिलिट्री शिप कैसे तबाह हो सकती है। एज यू कैन सी द कंडीशन ऑफ द शिप आफ्टर इट वॉज wrecked. As you all know, there are more active volcanoes under the water than compared to above the surface of the earth. और मियोजिन शो, जो कि एक सबमरीन वोल्केनो है, which was active till 1970, लेकिन 1952 और 1950 के बीच मियोजिन शो की आज तक का सबसे बड़ा एरप्शन हो गया, जिसकी चपेट में शायद कायदो मारो नंबर 5 जहाज़ भी आ गया था। और एक बहुत ही खतरनाक चीज़ जो कि डेविल्स ट्रायंगल में होती है, वो है मीथेन गैस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मीथेन गैस पानी में कैसे आया, तो मैं आपको बता दूं कि पूरा डेविल सी अंडर वाटर वोल्केनो से भरा हुआ है। जब भी कोई एक वोल्केनो एरप्ट होता है तो उसे हाईली फ्लेमेबल मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। So let's talk about interesting stories and myths related to Devil Sea. कई चाइनीज़ लोगों का यह मानना है कि
उस समुंदर के नीचे पानी के गहराइयों में मौजूद ड्रैगन्स की वजह से ये सब हादसे होते रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ड्रैगन्स बहुत बड़े स्टॉर्म्स, व्हर्लपूल्स और थिक फॉग बना सकते हैं। पर जैसे कि आप जानते हो, आज तक किसी ने ड्रैगन्स को नहीं देखा है, और ऐसे कोई क्रीचर मौजूद होता तो साइंटिस्ट को बहुत समय पहले ही समझ आ जाता। और बहुत ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने बड़े UFOs को देखा है। एंड अगेन दिस क्लेम वाज आल्सो डिसमिस्ड ड्यू टू लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस एंड रिसर्च। As it is our first YouTube video, we know there are many improvements to be made. अगर आपकी कोई राय हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू बी नोटिफाइड एज सून एज पॉसिबल। और दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। Now with that being said, let's end the video and see you all in the next video.